सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ हैं और 153 सीटों के में प्रथम लिस्ट आज 14 जनपदों की 22 सीट की आज घोषणा हम करेंगे। हम तो मिनिमम 5 सीट कह रहे हैं कि 5 सीट एनडीए से हमको मिल जाए। अब देखते हैं क्या करते हैं। हम लोगों ने 18 साल से मेहनत करके उन्हीं निराधार लोगों को आधारित करने का प्रयास किया, जो अनकाउंटेड लोग थे उन लोगों को काउंट करने का प्रयास किए। मुखातिब हो रहे हैं क्या क्या, किस बात को लेकर के आज? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ हैं। बिहार में भी हमारा प्रयास है कि हम एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। अब वार्तालाप का क्रम लगभग 1 साल से ही लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक नहीं दिखा है और हमारे ही साथ नहीं, सभी एनडीए के घटक दलों के साथ है। लेकिन उसके बावजूद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी तैयारी बना रखी है और हम लोग प्रयासरत हैं कि अगर एनडीए से बातचीत हमारी नहीं होती है तो 153 सीटों पर हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और 153 सीटों के में प्रथम लिस्ट आज 14 जनपदों की 22 सीट की आज घोषणा हम करेंगे। आज अनाउंस कर देंगे। आज शाम तक 22 सीटों की हम घोषणा करेंगे, जिससे कि नामांकन प्रक्रिया चालू हो गई है। हमारे कार्यकर्ता पर्चा वर्चा खरीद करके अपना फॉर्म तैयार करें और अगर एनडीए की तरफ से हमको सीट मिलती है तो बेटर देन बेस्ट, नहीं मिलती है तो हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे। कितने सीटों की डिमांड कर? हम तो मिनिमम 5 सीट कह रहे हैं कि 5 सीट एनडीए से हमको मिल जाए। अब देखते हैं क्या करते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि सुभाषपा किस आधार पर मांग रही है? देखिए, सुभाषपा किस आधार पर मांग रही है, वह आधार को तो यहाँ के लोग निराधार कर चुके थे। हम लोगों ने 18 साल से मेहनत करके उन्हीं निराधार लोगों को आधारित करने का प्रयास किया, जो अनकाउंटेड लोग थे उन लोगों को काउंट करने का प्रयास किए, ऐसे लोगों को एकत्रित करने का काम किए हैं। एक एक विधानसभा में 40-40 हज़ार पोलिंग मतदाता हैं। ऐसे मतदाताओं की कोई गिनती नहीं है, तो उनको हम लोग गिनती कराने के लिए आए हुए हैं। जिनका खोया हुआ अधिकार है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, जिसके अधिकारों को कोई नहीं सोचता है, ऐसे लोगों को उनका अधिकार मिले, ऐसे लोग इस बिहार की राजनीति में गणना होने लगे। इन सब सारी चीज़ों के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। सिर्फ आप यूपी में गठबंधन में है, एनडीए के गठबंधन में है और आप यहाँ पर एक तरह से बागी के रूप में आप यहाँ पर पार्टी पे उतारेंगे, तो आप लगता नहीं कि आप उनके साथ एक धोखे की काम कर? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बागी नहीं कहा जाएगा। हमारी पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड पार्टी है। जब बिहार में हम संगठन का काम किए हैं तो पार्टियाँ तो चुनाव लड़बे करेगा ना, तो इसको बागी नहीं कहा था। बागी उसको कहा था जो पार्टी छोड़ देता है और छोड़ करके विरोध पर उतर जाए। हम विरोध किसी का नहीं कर रहे हैं। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को जो जन जन तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है, अब उस पर पक्की मोहर लगाने का वक्त आ गया है कि जो लाखों की भीड़ होती थी कार्यक्रम में, यह भीड़ क्या वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, अब इसका समय आया हुआ है निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से। 100%।